जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन। मुझे आपके बहुत सारे नीचे नए नए कमेंट्स मिले, मुझे बहुत खुशी है और आपने सभी ने मेरे चैनल को इतना सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि 9 कसाय क्या होते हैं, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यही रखते हैं कि 9 कसाय क्या हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसके मेन रूट पे जाते हैं। हमारे 8 तरह के कर्म होते हैं जो हमारी आत्मा पे चिपक जाते हैं और जिसके कारण हम मोक्ष मार्ग में नहीं जा पाते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा बुरा और इन सब कर्मों का राजा जो है वो है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म अपने आप में 2 प्रकार के माने गए हैं हमारे शास्त्रों में। पहला है चारित्र मोहनीय कर्म और दूसरा है दर्शन मोहनीय कर्म। अब चारित्र मोहनीय कर्म के अंतर्गत 2 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। पहला है कसाय और दूसरा है 9 कसाय। कसाय 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है लोभ, क्रोध, मान, माया। क्रोध, मान, माया और लोभ। इनके भी 4 पार्ट हैं। जैसे क्रोध के 4 पार्ट हैं, मान के 4 पार्ट हैं, लोभ के 4 पार्ट हैं और माया के 4 पार्ट हैं। इस तरह से उनके भी 16 भेद हैं। तो आज इस चैनल में हम 9 कसाय के बारे में जानेंगे। ये तो हुए कसाय। इन कसायों में जो सहायक होते हैं, इन्हें बढ़ावा देने के लिए, इन्हें उत्तेजित करने के लिए उन्हें बोलते हैं 9 कसाय। 9 कसाय अपने आप में कसाय नहीं होते हैं, पर वो हमारे इन कसायों को और बढ़ावा देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। हमारे गुस्से को और बढ़ाते हैं, हमारे क्रोध को और बढ़ाते हैं, हमारे मान को और बढ़ाते हैं, माया को भी और बढ़ाते हैं और लोभ को भी और बढ़ाते हैं। उनको बढ़ाने में सहायक करते हैं, जिससे कि हमारे कर्मों के ऊपर कर्म बढ़ते जाए और मोक्ष मार्ग में जाना मुश्किल हो जाए। अब ये कसाय करते क्या हैं? आखिर ये हमारे आत्मा पे, हम पे क्या प्रभाव डालते हैं? तो इनका मेन प्रभाव होता है हमारे आत्मा के चारित्र गुणों को ढकना। तो चारित्र गुणों को कैसे ढकते हैं, चलिए हम देखते हैं। ये 9 कसाय 9 रूप में होते हैं। हास्य, शोक, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसकलिंग वेद। इस तरह से ये 9 रूप में होते हैं। चलिए अब इनको समझते हैं कि ये हमारे आत्मा के गुणों को कैसे खत्म करते हैं। हास्य, कुछ लोगों को देखा होगा जो हमेशा हंसते रहते हैं, अपनी हर बात पे हास्य करते रहते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा कि वो बात बात पे हंसते रहते हैं या फिर चुटकुले करते रहते हैं, या अब उनकी कोई भी बात हो वो उससे बिना हंसे नहीं करते हैं, तो उनकी बातों की गंभीरता बंद खत्म हो जाती है। कोई उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। तो जो अत्यधिक हास्य करते हैं, हास्य सुनते हैं या हास्य में ही रहते हैं, उनका गंभीरता का गुण खत्म हो जाता है। ये आत्मा की गंभीरता को खत्म कर देता है। तो ये कसाय क्या करता है, हमारे आत्मा की गंभीरता के गुण को कम करता है। उसी तरह से शोक होता है। कुछ लोगों को देखोगे आप हमेशा नेगेटिव रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा। तो ये जो नेगेटिविटी आती है, ये भी उसकी आत्मा की गंभीरता को खत्म कर देती है। वो ये नहीं सोच पाता है कि मेरी आत्मा, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे क्या करना है, मुझे आगे क्यों, कौन कौन सी चीज़ों का विकास करना है, वो इन सब के बारे में नहीं सोच पाता है, क्योंकि वो हमेशा शोक में ही रह जाता है। और जो शोक में रह जाएगा, उसकी आत्मा के ऊपर एक कवर आ जाएगा जो उसको और कुछ सोचने के लिए प्रेरित ही नहीं करेगा। तो ये 2 गुण हो गए। अब आपको समझ में आया। कसाय का जो पहला पार्ट है हास्य और दूसरा है जो पार्ट है वो है शोक। ये दोनों ही हमारी आत्मा की गंभीरता को कम कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी हर बात पे हंसना नहीं, हर बात पे शोक नहीं करना, हर बात पे मजाक नहीं और हर बात पे दुख नहीं। अपनी बात को गंभीरता से, स्पष्ट रूप से कहना और अपनी बात को समझना भी उसी तरह से कि आपकी 9 कसाय के 2 रूपों को नष्ट करेगा और आत्मा की गंभीरता को बढ़ाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम रति और अरति। ये दोनों ही गुण हमारे आत्मा की उदासीनता को खत्म कर देते हैं। अब जैसे कोई चीज़ मिली तो हम, हमारे पसंद की कोई चीज़ मिल गई तो हम बहुत खुश हो गए
और हमारी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिली तो बहुत दुखी हो गए। तो जब अति दुख सुख हो जाना, खुश आनंदित हो जाना, उसे बोलते हैं रति, और अति दुख हो जाना उसे बोलते हैं अरति। तो इन दोनों ही स्थिति में हम आत्मा की उदासीनता की स्थिति को खो देते हैं। आपको पता है हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनमें आत्मा की उदासीनता की स्थिति बहुत ऊंची थी। ऋषभदेव भगवान को भी इधर से राक्षस ने बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया, उधर से नाग देवता ने बहुत हेल्प की उनकी तपस्या ताकि भंग न हो, लेकिन ना तो भगवान का उस राक्षस के प्रति कमठ राक्षस के प्रति कोई द्वेष था और ना ही नाग के प्रति कोई राग हुआ। तो इस तरह से महावीर भगवान ने भी कीले को उनके कानों में डाली गई, उनको सांप ने डसा, तो ना तो उनके मन में कभी उनके प्रति कोई द्वेष आया, और बड़े बड़े राजाओं ने उनके बहुत आवागमन की आवभगत किया, सब कुछ किया, तो उनके प्रति राग भी नहीं किया। तो उनका आत्मा में उदासीनता का जो गुण था वो अत्यंत था। हम भी उनकी जैसे नहीं बन सकते, एग्जैक्ट वैसे नहीं बन सकते, क्योंकि इस युग में ऐसा होना अब संभव नहीं है, पर कोशिश कर सकते हैं कि कोई चीज़ मिल जाए तो उसे अति प्रसन्नता नहीं दिखानी और नहीं मिले तो अति दुख नहीं होना। दोनों चीज़ में न्यूट्रल या ओके, ठीक है, मिल गया तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश, उस न्यूट्रल में रहना वो बहुत ज़रूरी है। और वो ही हमारी आत्मा के 9 कसाय में से इन 2 कसायों को खत्म कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, वो होता है भय। भय क्या, जैसे बहुत अधिक धन कमा लिया तो भय, बहुत अधिक बल हो गया तो भय, बाहर चले गए, बच्चे घर में अकेले हैं तो भय, बच्चे बाहर चले गए तो भय, और भी छोटी छोटी चीज़ों का, हर चीज़ का भय। जैसे भय का भी यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ तो अपने शास्त्रों में सिर्फ इस भय वेद के भी 7 से 8 अलग अलग टॉपिक दिए गए, अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, पर यहाँ मैं उसको पूरा डिफाइन नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ इस छोटे से रूप में बता रही हूँ कि भय भी हमारी आत्मा में एक कसाय है जो कि क्रोध, मान, माया और लोभ को बढ़ाता है। हमें भय है कि हमारी चोरी, हमारे जो पैसा कमाया है वो कम ना हो जाए या वो चोरी ना हो जाए, तो उसके लिए हम माया करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास अधिक पैसा आ जाए तो हमें मान आ जाता है, तो उस मान को बनाए रखने का भय, हमारी जो प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखने का भय हो जाता है। तो ये भय कसाय जो है, ये 9 कसाय है जो कि हमारे कसायों को सहायक करता है, बढ़ाने में सहायक करता है। तो हमें भय नहीं करना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, जो है सिचुएशन उसे सेटल डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उससे भय करना चाहिए। भय हमारे निर्भयता के गुण को समाप्त कर देता है, आत्मा की निर्भयता के गुण को समाप्त कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं जुगुप्सा। जुगुप्सा के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी बदबू वाली चीज़ अगर हमको सामने दिखती है तो हम अति जब नाक सुकोड़ लेते हैं या घृणा के रूप में देखते हैं, घृणा का भाव करते हैं। जब वो अति भाव प्रदर्शित होता है जब हमारे मन में, तो भी कसाय उत्पन्न होते हैं, तो भी हम उसके प्रति क्रोध करते हैं। बहुत बदबू वाली चीज़ है तो उसको गुस्सा करते हैं कि फेंको इसको बाहर, या फिर तो ये हमारे क्रोध को बढ़ा देता है। इसलिए हमारे जो अजुगुप्सा वाले या नीजुगुप्सा वाले गुण को है वो खत्म कर देता है। ठीक है, बदबू आ रही है, इसे बाहर रख दीजिए, एक ये होता है, एक बहुत बदबू आ रही है, इसको निकाल दो। तो इस दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। ध्यान ये इसलिए बताया जा रहा है कि इससे आपको ध्यान रहे कि आपको किस तरह से कसाय को कम करना है। उसको निकाल दिया, काम खत्म हो गया, आगे बढ़ा जाए, तो इससे आत्मा निर्मल रहती है। उससे आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे है पुरुष वेद कसाय निकसाय, स्त्री वेद निकसाय और नपुंसकलिंग निकसाय। ये तीनों ही कसाय हमारे आत्मा के अवेदीपन को कम करता है। अवेदीपन कम यानी कि हमारी मर्यादा को कम करता है, क्षीण करता है, खत्म करता है। तो उसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे पुरुष वेदी निकसाय है तो इसमें हम इस पुरुष का स्त्री के प्रति अत्यधिक मोह होता है। जैसे कि एक फूल पे भंवरे का मोह होता है, वो भंवरा इतना ज़्यादा उससे मोहित होता है कि वो उसमें उसकी खुशबू में डूब जाता है और उसी में फंस के मर जाता है, लेकिन फिर भी उसका मोह उससे कम नहीं होता। तो उसी तरह से पुरुष का स्त्री के प्रति अति मोह होना ये इस कसाय को दर्शाता है। उसी तरह से अगर स्त्री वेदी में देखा जाए तो स्त्री का पुरुष के प्रति अति मोह,
और नपुंसकलिंग वेद निकषाय के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन दोनों का ही, दोनों जेंडर के प्रति, चाहे जैसे स्त्री है तो उसका पुरुष और स्त्री दोनों के प्रति मोह, और पुरुष है तो उसका भी पुरुष और स्त्री दोनों के प्रति मोह, तो वो कहता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग वेद नौकसाय मोहनीय कर्म। तो ये सभी हमारे आत्मा के अवेदनीपन को कम करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको नौ कसाय के बारे में बहुत अच्छे से, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको इस पर कुछ और भी पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद।